क्या आपके किचन में डीप फ्राई फूड बनता है? तो आप भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे कि स्मोक, हीट, वेपर। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? आपके किचन के अकॉर्डिंग परफेक्ट चिमनी। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, किचन में सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है। हेलो एवरीवन, दिस इज केजल। आई एम एन इंटीरियर डिज़ाइनर। एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर हमारे पास हमारे क्लाइंट्स ये एक प्रॉब्लम लेकर आते हैं कि चिमनी कैसे सिलेक्ट की जाए। वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं बिकॉज लॉट्स ऑफ चिमनीज आर देयर इन द मार्केट। तो वो कन्फ्यूजन होता ही है कि कौन सी चिमनी हमारे किचन के लिए बेस्ट होती है। और बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है किचन चिमनी खरीदने के टाइम। तो इस वीडियो में सारे पॉइंट शेयर करूँगी कि किचन चिमनी खरीदने के टाइम कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। Why we are using chimney instead of exhaust fan? इसका एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। एग्जॉस्ट फैन कैसे काम करता है? जब भी हम घर में किचन में खाना बनाते हैं तो उसकी जो गर्म हवा होती है वो बाहर फेंक देता है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। आपके जो माइक्रो ऑयल ड्रॉप है वो किचन कैबिनेट पे, ओवरहेड पे, सीलिंग पे जमा हो जाते हैं। इन द सेम किचन जब हम कुक टॉप के ऊपर चिमनी लगाते हैं, वो चिमनी हम 24 इंच टू 30 इंच के करीब लगाते हैं, तो उतने ही डिस्टेंस पे वो सारी स्मोक हीट खींच लेता है। और उसमें एक बेनिफिट ये है कि आपके माइक्रो ऑयल ड्रॉप्स कभी भी फर्नीचर पे जमा नहीं होते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि चिमनी के कितने टाइप होते हैं। चिमनी के दो टाइप होते हैं, डक्टेड चिमनी एंड डक्टलेस चिमनी। डक्टेड चिमनी कैसे काम करती है? डक्टेड चिमनी में हम एक पाइप देते हैं जो किचन के बाहर जाता है, और जब भी आप कुकिंग करते हो तो स्मोक हीट वो खींच के किचन के बाहर फेंक देता है। और डक्टलेस चिमनी में कैसे है कि किचन में कुकिंग करते हैं तो वो स्मोक हीट जो है वो खींच लेता है, लेकिन एयर को फिल्टर करके वो एयर वहाँ ही घूमती रहती है। डक्टेड चिमनी में हमें एक्सटर्नल वॉल मिलनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो हम लोग पाइप लगाते हैं उसके लिए हमें वॉल में 7 बाई 7 इंच का कटआउट करना पड़ता है। अगर आपकी वॉल शेयर वॉल है, कॉलम वॉल है, तो आप डक्टेड चिमनी नहीं लगा सकते। और डक्टलेस चिमनी में ये है कि आपको कोई वॉल की, एक्सटर्नल वॉल की ज़रूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली उसको लगा सकते हो। डक्टेड चिमनी में आपको पाइप छुपाने के लिए स्टोरेज करना पड़ता है, ओवर स्टोरेज करना पड़ता है, लेकिन आपको डक्टलेस चिमनी में कोई स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज उसमें हमें पाइप यूज़ ही नहीं करना है। डक्टेड चिमनी लगाने के टाइम पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। इंस्टॉलेशन के टाइम पे कंपनी की जो टीम आती है उससे आप पाइप को बाहर से मेटल ग्रिल से ज़रूर पैक करवाइए, क्योंकि कुछ टाइम के बाद उसमें बर्ड, लिजर्ड और माउस जा सकते हैं, फिर आपको मेंटेनेंस के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। डक्टलेस चिमनी यूज़ करने में कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी आपके जो माइक्रो ऑयल ड्रॉप है वो कहीं फर्नीचर पे जमा नहीं होते। सिर्फ एक ही एक प्रॉब्लम है कि गर्म हवा जो है वो किचन में ही घूमती रहती है, तो जो कुकिंग कर रहा है वो गर्म हवा से फ्री नहीं हो पाता है। बस यही एक डिफरेंस है, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डक्टलेस चिमनी यूज़ कर सकते हो, उसमें आपको कोई एक्सटर्नल वॉल की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रेंटल हाउस में हो और कोई आपको मतलब कटआउट करना अलाउड नहीं है वॉल में, तभी भी आप डक्टलेस चिमनी यूज़ कर सकते हो। डक्टेड चिमनी और डक्टलेस चिमनी को और डिटेल में जानते हैं। डक्टेड चिमनी डिफिकल्ट टू इंस्टॉल, डक्टलेस चिमनी इजी टू इंस्टॉल। Ducted chimney work by removing the smoke air completely out from the kitchen. More efficient, can remove steam, heat and moisture from kitchen. Ductless chimney work by filtering and circulating the smoke air in the kitchen itself. Less efficient, can't remove steam, heat and moisture from kitchen. Ducted chimney produce less noise. Ductless chimney bit noisy because of the high speed exhaust fan and air passing through filters. Ducted chimney require less maintenance compared to ductless chimney. Uses either cassette or baffle filter which is washable.
Ductless chimney needs regular maintenance for good performance. Uses carbon filter with either acid or vapor filter to be replaced every 6 to 9 months as per use. Ductile chimney power consumption is less. Ductless chimney power consumption is more. So हम लोग आपको डक्टाइल चिमनी ज़्यादा प्रीफर करेंगे। अगर आपको एक्सटर्नल वॉल मिल रही है तो आप डक्टाइल चिमनी ही लगाइए। चिमनी का ओवरऑल व्यू तो हमने देख लिया, लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके फिल्टर्स। फिल्टर्स में 3 टाइप होते हैं, मैश फिल्टर, बेफल फिल्टर एंड चारकोल फिल्टर। तो सबसे पहले हम जानते हैं मैश फिल्टर के बारे में। मैश फिल्टर में एल्यूमिनियम की जाली जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें वो ऑयल जमा कर लेता है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि हमें उसको क्लीन करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। इसीलिए इंडियन कुकिंग हैबिट के हिसाब से हम मैश फिल्टर प्रीफर नहीं करते हैं। अब जानते हैं बेफल फिल्टर के बारे में। बेफल फिल्टर ऐसे का शी शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें ऑयल एक सी शेप में जमा हो जाता है और वो क्लीनिंग के लिए बहुत इजी होता है। तो इंडियन कुकिंग हैबिट के हिसाब से बेफल फिल्टर इज़ परफेक्ट। अब बात करते हैं चारकोल फिल्टर की। चारकोल फिल्टर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है फिल्टर्स में। जहाँ पे नॉनवेज ज़्यादा बनता है, ऑयली कुकिंग ज़्यादा होती है, वहाँ पे ये फिल्टर यूज़ करते हैं, क्योंकि चारकोल फिल्टर की ऑयल सक्शन कैपेसिटी ज़्यादा होती है और वो ऑयल में से ऑर्डर को खींच लेता है। तो आपका जो किचन है ऑर्डर फ्री हो जाता है। अभी हम 2021 की बात करें तो टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हो गई है। अभी आपको ऑटो क्लीन और फिल्टरलेस चिमनी भी देखने मिलेगी। ऑटो क्लीन एंड फिल्टरलेस चिमनी कैसे काम करती है? जब हम कुकिंग करते हैं तो अपनी जो स्मोक और हीट होती है कुकिंग की, वो बाहर फेंक देता है। बाहर फेंकने के टाइम जो ऑयल होते हैं वो ऑयल को चैम्बर में डाल देता है और चैम्बर में एक कॉइल होता है। वो कॉइल गर्म करने से वो ऑयल ट्रे कलेक्टर में आ जाता है। तो वो ऑयल ट्रे कलेक्टर को आप कभी भी इजीली क्लीन कर सकते हो। तो ऑटो क्लीन और फिल्टरलेस चिमनी आपके लिए बहुत इजी हो जाता है क्लीनिंग में और मेंटेनेंस फ्री हो जाती है। चिमनी खरीदने के टाइम और एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। इसमें 2 टाइप होते हैं चिमनी में, 60 सेंटीमीटर की होती है और 90 सेंटीमीटर की चिमनी होती है। तो आपको वो देखना है कि आपका कुक टॉप स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है। अगर स्क्वायर है तो 60 सेंटीमीटर प्रॉपर कवरेज कर लेगा, लेकिन उससे बड़ा है, रेक्टेंगल है, तो आपको 90 सेंटीमीटर की चिमनी चूज़ करनी होगी। चिमनी में 2 टाइप होते हैं, जैसे फ्लैट बॉटम होता है और 45 डिग्री डायगनल होता है। तो उसमें हम लोग ज़्यादा फ्लैट बॉटम प्रीफर करते हैं, क्योंकि 45 डिग्री डायगनल में क्या प्रॉब्लम होता है कि 30 to 40% एयर जो होती है वो पास आउट हो जाती है, वो प्रॉपर 100% कवरेज नहीं दे पाता है। और फ्लैट बॉटम अगर आप चिमनी खरीदते हो उसमें 100% आपकी स्मोक हीट सक कर लेता है। अब आप जो भी कंपनी की चिमनी लेते हैं तो उसमें इंस्टॉलेशन किट अलग से आती है, उसके चार्जेस अलग होते हैं। जैसे 1000 से 2000 तक के होते हैं कंपनी वाइज। सक्शन कैपेसिटी उसकी 1200 से 1500 होती है। आप जैसे चिमनी खरीदो, जो चिमनी खरीद रहे हो वो उसके हिसाब से होता है। उसका नॉइज लेवल 52 to 58 डेसिबल होता है। पावर कंज्यूम उसका 170 to 190 वोट होता है। वेट 14 to 15 kg होता है। सर्विस सेंटर आपको ध्यान में रखना है कि उसका सर्विस सेंटर आपकी सिटी में अवेलेबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपको सर्विसिंग के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो वो आप पहले चेक जरूर करिए। 3 स्पीड मोशन सेंसर भी मिलता है। ऑयल कलेक्टर ट्रे भी दी जाती है। अभी कंपनी कौन सी है? तो एलिका है, फेबर, ग्लेन, वर्लपूल, यूरोडोमो, हिंदवेयर, प्रेस्टीज, कैफ। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye bye.